Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Server Global. Hope you guys doing well. So आज का हमारा टॉपिक है Azure ARM टेम्पलेट, जो कि हमारा पार्ट है Azure सीरीज का। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज आर्म टेम्पलेट के क्या यूजेज है और कैसे हम रेगुलर टास्क टू डिप्लॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर हम मैनेज कर सकते हैं यूजिंग आर्म टेम्पलेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ ARM टेम्पलेट। सो आज के एजेंडा रहेंगे व्हाट इज आर्म टेम्पलेट, की फीचर ऑफ टेम्पलेट, आर्म टेम्पलेट स्ट्रक्चर, बेनिफिट्स एंड डेमो। सो बेसिकली ARM स्टैंड्स फॉर एज्योर रिसोर्स मैनेजर। सो हम लोग जब भी कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है तो हम लोग यूज टू होते हैं मैन्युअली सेटअप करने के लिए। अब हम अलग अलग टूल का यूज़ करते हैं, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर टूल है टू सेटअप दी इंफ्रास्ट्रक्चर टेराफॉर्म। अगर हम AWS की बात करें तो क्लाउड फॉर्मेशन है। देन अगर हम एज्योर की बात करें तो एज्योर में हमें एक ऑप्शन रहता है कॉल्ड ARM टेम्पलेट, जो हमें बेसिकली टेम्पलेट प्रोवाइड करता है टू सेटअप दी इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब हम मैन्युअली सेटअप करते हैं कोई इंस्टेंस, तो एट लास्ट स्टेज पे हमें ऑप्शन रहता है वी कैन डाउनलोड दी आर्म टेम्पलेट। सो अल्टीमेटली जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं तो बैकएंड में एज्योर यूज़ करता है टेम्पलेट। सो सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक टेम्पलेट बनाता है जो कि जेसन फॉर्मेट में रहता है। और जेसन फॉर्मेट जो पर्टिकुलर फॉर्म रहता है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्या डिटेल्स रहेगी, तो सारा चीज़। सो वो आर्म टेम्पलेट कैसा हम बना सकते हैं कस्टम, वो भी हम ये वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्टरी पार्ट, व्हाट इज ARM टेम्पलेट। So ARM template announced was around 2014 and currently one of the preferred method of deployment of resource in Azure. ARM template is a JSON file that define the infrastructure and the configuration of your resources. So जैसे बताया कि JSON फॉर्मेट में रहता है। JSON का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ARM template are used to automate the deployment and management of Azure resources in consistent and repeatable manner। जैसे कि हम लोग एक टर्म यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। सो व्हेनेवर अगर आप कोई इंटरव्यू पर्पस के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे KRA में डिफाइन होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड IAC, यू शुड नो अबाउट द IAC। सो IAC इज नथिंग बट ऑटोमेशन जो आप यूज करते हो टू डिप्लॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कि भाई एनसिबल से हम अगर सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पार्ट रहेगा आपके सर्विस डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो जैसे मैंने टूल डिस्कस किया, टेराफॉर्म हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया या फिर आर्म टेम्पलेट हो गया, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के पार्ट रहेंगे। ओके, सो की फीचर ऑफ टेम्पलेट। सो बेसिकली हम IAC कंसेप्ट यूज करते हैं, तो बार बार अगर हमें एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेम वे में सेम मैनर में इम्प्लीमेंट करना है तो बार बार हम कंसोल को ओपन करके पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर वन बाय वन क्रिएट नहीं करेंगे। रादर देन हमारे पास ऑटोमेशन है तो हम लोग सेम टेम्पलेट को यूज करके रिपीटेबल सेम टास्क यूजिंग सिंगल क्लिक हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ की फीचर्स है of template. First one is declarative syntax. So ARM template use a declarative syntax, meaning you define what you want to deploy without specifying the sequence of operation to create. The template outlines the desired state of your infrastructure. Declarative syntax मतलब कि आपको ये डिफाइन करना है कि आपको क्या क्रिएट करना है। सीक्वेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड इतना वेल प्रिपेयर्ड या वेल सेटअप किया गया हुआ है
कि जो आपको अंडरस्टैंड करे। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो हमें पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। रिसोर्स ग्रुप के साथ हमें उसका नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, की बेस है तो की बेस, उसके अंदर क्या वीपीसी आई मीन टू से नेटवर्क वीनेट क्रिएट होगा, क्या पब्लिक आईपी होगा नहीं होगा, ये सारा चीज हमें 1 बाय 1 फॉर्म में फिलअप करना है। बट अगर आपके पास सीक्वेंस मेंटेन नहीं है तो वो इतना वेल कैपेबल है कि वो ऑटोमेटिकली उस सीक्वेंस को मेंटेन कर लेगा। जो रिक्वायरमेंट पहले है वो पहले, लाइकवाइज पहले वीनेट क्रिएट करना है, उसके बाद वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, तो वो ऑटोमेटेड वे में खुद से ही पहले वीनेट बनाएगा एंड देन वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेगा। रिसोर्स डेफिनेशन, ARM template allow you to define Azure resources unit such as virtual machine, storage account, database and networking components. So resources आप जो भी डिफाइन करना चाहते हो, you can define, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। थर्ड वन इज डिपेंडेंसीज। You can define the dependencies between resources to ensure that they are deployed in a correct order. ARM template manage the deployment sequence on the basis of these dependencies. So जैसे मैंने बताया कि डिपेंडेंसीज आप पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफाइन कर सकते हो। पहले आपको पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन से पहले आपको वीनेट बनाना है, देन ऑटोमेटिकली वो डिपेंडेंसीज को डिफाइन। अगर आपको खुद से कस्टम डिफाइन करनी है डिपेंडेंसी, देन यू कैन डिफाइन। मॉड्यूलरिटी, ARM template supports link and nested templates, allowing you to break down the complex deployment into smaller and reusable templates. जैसे हमने हमारी सीरीज में देखा था कॉल्ड टेराफॉर्म में कि हम अलग अलग टेम्पलेट को या अलग अलग फाइल्स को डिफाइन कर सकते हैं और हर एक फाइल को एक कॉमन फोल्डर स्ट्रक्चर में अपलोड कर सकते हैं एंड देन वी कैन यूज मल्टीपल फाइल्स इन सेम प्रोजेक्ट। जिससे होगा क्या कि अगर एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को आप अलग अलग स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो और वो स्मॉल सेक्शन को एक ही प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। जिससे फायदा ये होगा अगर आपके एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में चेंजेस हैं, देन यू नीड टू चेंज ओनली वन फाइल रादर देन चेंज ऑल मल्टीपल फाइल्स। या आपके पास बहुत सारे लाइंस का एक सोर्स कोड होगा एक ही फाइल, देन आपको वो मेंटेन करने में भी डिफिकल्ट रहेगा और उसको अगर कुछ अमेंडमेंट आते हैं तो वो भी बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मॉड्यूलरिटी एक फीचर रहता है जो आपको हेल्प रहता है। ओके, टेम्पलेट स्ट्रक्चर। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक सिंपल टेम्पलेट देखते हैं एंड उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है वो पर्टिकुलर इसको हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो ये मेरा, हम आज दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक स्टोरेज अकाउंट, एक वर्चुअल मशीन। तो पहले हम लोग डिफॉल्ट स्टोरेज अकाउंट पे जाते हैं। तो ये मेरा स्टोरेज अकाउंट है और ये मेरा सिंपल पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट का जेसन। अब आप बताओगे कि यार ये स्टोरेज अकाउंट का जो जेसन है वो मतलब इनिशियल वे में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि भाई कैसे होगा। अगर मैं वर्चुअल मशीन का ओपन करता हूँ जेसन टेम्पलेट, तो आप देख सकते हो कि अराउंड ये टोटल 170 लाइन का ये जेसन फाइल है। अब आप बोलोगे यार ये इतना डिफिकल्ट लग रहा है फर्स्ट केस में कि लाइक जेसन फाइल है तो सही बट उसको बनाना या फिर इसको मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे कस्टम जेसन बनाएंगे और जेसन में क्या क्या पैरामीटर्स यूज होते हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी यूज होती है, उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको कैसे इजी वे में हम अंडरस्टैंड करें, तो उसके लिए हम एक एक्सटेंशन यूज करेंगे जो कि VS कोड का एक्सटेंशन है, एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट सॉरी, जो आपको हेल्प करेगा आपके कस्टम ARM टेम्पलेट बनाने में। और ये वेरी हेल्पफुल है कि आपको ये सारे 170 जो लाइन्स है उसको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको हेल्पफुल रहेगा। तो पहले हम लोग एक्सटेंशन देखते हैं और एक्सटेंशन में मैं सर्च करता हूँ ARM।
तो ये एक्सटेंशन है जो कि Microsoft.com मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल है, एंड इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। सो अगर आप ERM टेम्पलेट सिर्फ सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे, बट आपको पर्टिकुलर जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोप्राइटरी है वो इंस्टॉल करना है। ओके, सो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल फाइल बनाता हूँ, टेस्ट टेम्पलेट .json, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ। ओके, जैसे ही यहाँ पे फाइल बन जाती है, आप पर्टिकुलरली यहाँ पे सिर्फ ARM लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपका पहले ही आ जाएगा Azure ग्रुप टेम्पलेट। इसको मैं जस्ट क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस मेंटेन बन गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग ARM टेम्पलेट लैंग्वेज सर्वर। तो ये प्रोसेस को कंप्लीट होने दो। रीजन मीन ये सारे जो पैरामीटर्स है, फंक्शंस है, वेरिएबल्स है जो अवेलेबल है एज्योर रिसोर्स मैनेजर के लिए, वो फैच करके लेके आए। तो ये प्रोसेस को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट मीन टाइम उसको वेट करो कि वो आपको सारे के सारे टेम्पलेट, वेरिएबल्स है, रिसोर्सेस है, वो फैच करके आपके एक्सटेंशन में अपडेटेड हो जाए। ओके, तब तक हम एक काम करते, ये फैच होने देते और हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में वापस जाते। अब प्रेजेंटेशन में ये जो हमने टेम्पलेट है, इसको, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा हमने डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे ही हमने सिर्फ डिफाइन लिखा तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया, स्कीमा, कंटेंट वर्जन, पैरामीटर्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, रिसोर्स एंड आउटपुट। ये जो टेम्पलेट है उसको मैंने कुछ इजी वे में ट्राई किया हुआ है कि प्रेजेंटेशन में डिफाइन कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा की। तो स्कीमा में हमें एक URL दिख रहा है। अब ये URL होता क्या है? तो स्कीमा में डिफाइन ये होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू वैलिडेट द टेम्पलेट विच वी हैव रिटन। मतलब एक URL बन चुका है, अब उसके अंदर सारे वैलिडेशन डिफाइन किए। फॉर एग्जाम्पल कि आप पर्टिकुलरली जो नाम दिया हुआ है वेरिएबल का, वो कुछ, अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं 3 कैरेक्टर से 24 कैरेक्टर तक का क्रिएट कर सकते, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो जो टेम्पलेट होगा वो वैलिड कहाँ से करेगा? तो वो वैलिडेशन के लिए ये URL है। ठीक है, अगर मैं URL को, ये URL यहाँ से नहीं लेके मैं ये URL को कॉपी करता हूँ और ट्राई करता हूँ ब्राउज करने की, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, लेट्स सी। तो ये हमारा एक JSON है जो पर्टिकुलरली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि कंटेंट वर्जनिंग स्ट्रिंग, तो पैटर्न इट शुड बी 0 to 9, 0 to 9 and 0 to 9, 4 number format version of this template, this 1.0.0.0। that means अगर मैं ये टेम्पलेट का वर्जन, अगर मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ .1, क्योंकि अभी ये लोड हो रहा है, और एल्स आपको यहाँ पे एरर दे जाता कि ये पर्टिकुलरली वर्जन गलत है। रीजन भी क्योंकि ये पर्टिकुलर टेम्पलेट में डिफाइन किया हुआ है कि 4 नंबर ऑफ फॉर्मेट वर्जन शुड बी एग्जाम्पल लाइक दिस। तो जो भी हमारा JSON फाइल है वो प्रॉपर फॉर्मेटेड है कि नहीं, वो कहाँ से वैलिडेट करेगा? तो स्कीमा में से। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कई बार आप 1-to-1 आंसर्स प्रॉपर दे रहे हो एट द मोमेंट, कि अगर आपके इंटरव्यू को, व्यूअर को, आपको अगर थोड़ा उलझाना है और आपने अपने रिज्यूमे या CV में डिफाइन किया हुआ है कि यू नो अबाउट द JSON या टेम्पलेट JSON फाइल, तो आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप उसको बोल सकते हो कि हम लोग टूल यूज करते हैं कॉल्ड विजुअल स्टूडियो टेम्पलेट टूल,
टू फिल्टर और टू मैनेज दी टेम्पलेट। बट उसमें आपको ये पूछ सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमा, स्कीमा में क्या यूज है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू वैलिडेट द टेम्पलेट विच वी हैव रिटन, ओके। और ये यूआरएल से वो वैलिडेट करता है कि ये सही है कि नहीं है। सेकंड है कंटेंट वर्जन ऑफ द स्कीमा। इफ देयर इज एनी चेंजेस और अमेंडमेंट देन अपडेट द वर्जन नंबर। यूजुअली जब स्कीमा पार्ट में जब चेंजेस होते हैं तो वो नंबर डिफाइन हो जाता है कि अभी जैसे हमने एक आम टेम्पलेट सिंपल लिखा, उसका एक नंबर आ गया कंटेंट वर्जन 1.0.0.0। तो ये आपका क्या हो गया, कंटेंट का वर्जन आ गया। थर्ड वन इज पैरामीटर। तो पैरामीटर अलाउ यू टू पास द डिफरेंट वैल्यू टू आर्म टेम्पलेट फॉर यूज ऑफ डिप्लॉयमेंट। आप पर्टिकुलरली डिफाइन कर सकते हो कि भाई कौन सा पैरामीटर डिफाइन करना है। लाइकवाइज तो एक है स्टेट स्टैंडर्ड और एक है प्रीमियम फॉर एग्जांपल। तो बाय डिफॉल्ट मुझे स्टैंडर्ड पे ही जाना है, तो वो डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हो, पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन, इट इज यूज्ड टू जनरेट द डायनेमिक वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज, लाइक डायनेमिक नेम ऑफ द स्टोरेज अकाउंट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। जनरली हमें नाम डिफाइन करना है कि भाई नाम डिफाइन कर दिया है कि फॉर एग्जांपल स्टोरेज अकाउंट का टेक्स्ट सर्वर ग्लोबल, तो ये डिफॉल्ट नेम है, बट उसको मुझे डायनेमिक वे में डिफाइन करना है, देन वी कैन डिफाइन एज ए डायनेमिक स्ट्रक्चर, जो कि फंक्शन में मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तीसरा है वेरिएबल, टू यूज द सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम। तो हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन वेरिएबल, वी कैन डिफाइन इन टेम्पलेट टू यूज द डिफॉल्ट वैल्यू। रिसोर्स, डिस्क्राइब विच नीड टू क्रिएट यूजिंग द टेम्पलेट। आपको क्या बनाना है, जैसे वर्चुअल मशीन बनाना है, स्टोरेज अकाउंट बनाना है, डेटाबेस बनाना है, पर्टिकुलरली आपको कोई ईसीएस बनाना है, कंटेनर, ठीक है। तो सारा चीज रिसोर्स में डिफाइन होगा। एंड आउटपुट, व्हाट यू वांट टू सी इन आउटपुट। लाइकवाइज हमने टेराफॉर्म में देखा था कि भाई पब्लिक आईपी क्रिएट होना दिखना चाहिए आफ्टर क्रिएशन दी वर्चुअल मशीन। तो आउटपुट में आप क्या देखना चाहते हो वो आप डिफाइन कर सकते हो, ओके। अब हम जाते पर्टिकुलरली विजुअल स्टूडियो कोड में। तो हमें यहाँ पे दिख चुका है, फिर से मैं डिलीट मारता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ARM, ओके। नाउ जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेस में एंटर करते हैं और मैं यहाँ पे देखता हूँ फॉर एग्जांपल पहले हम बनाते हैं स्टोरेज अकाउंट के लिए। यहाँ पे देखो स्टोरेज मैंने लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया स्टोरेज। तो लेट मी क्लिक, ऑटोमेटिकली देखो स्टोरेज अकाउंट का एक रिसोर्स टेम्पलेट बन चुका है, जिसमें हमें क्या क्या चेंज करना है। तो स्टोरेज अकाउंट का नाम और डिस्प्ले नेम, काइंड क्या चेंज करना है, प्रीमियम LRS है, प्रीमियम। तो ये आपने सिंपल पूरा याद करके लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक्सटेंशन है तो आपका ये काम इजी रह जाएगा, ओके। तो स्टोरेज अकाउंट मेरा ये मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मैंने नाम दिया टेक्स्ट सर्वर ग्लोबल, क्योंकि ये पर्टिकुलरली आपके रिसोर्स ग्रुप में और पर्टिकुलरली एज्योर अकाउंट में ये नाम कॉमन होना चाहिए। स्टोरेज अकाउंट जब हमने बनाया था तो ये आइडेंटिफाई किया कि जो भी आपका स्टोरेज अकाउंट नेम है इट शुड बी यूनिक ग्लोबली, ठीक है। तो मैं यही यूज करता हूं, ओके। अब मैं क्या करता हूं, टर्मिनल ओपन करता हूं यहां से, न्यू टर्मिनल, और यहां से इसको डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले मैं इजी लॉगिन चेक कर लेता हूं, लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा ये अकाउंट में लॉगिन करता हूं और कंटिन्यू करता हूं। रिट्रीविंग द टेनेंट, ओके। तो मेरा ये PSU Go मॉडल है, सब्सक्रिप्शन आईडी ये है, ओके। सिलेक्ट अ सब्सक्रिप्शन, एक ही है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। सबसे पहले मैं इसको ये मेरा पोर्टल है और इसमें ऑल रिसोर्सेस में जाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेस है नहीं, डिफॉल्ट है,
और रिसोर्स ग्रुप में भी वैलिडेट कर लेते हैं कि कोई रिसोर्स ग्रुप है कि नहीं। तो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क वॉचर आरजी जो रिसोर्स ग्रुप डिफ़ॉल्ट बनता है वही है। तो मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ कि रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ। ओके, उसका कमांड है easy ग्रुप क्रिएट हाइफन नेम एंड मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ ARM SRG और लोकेशन डिफाइन करता हूँ हाइफन लोकेशन, लेट्स से सेंट्रल इंडिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यही ऑप्शन यूज होंगे या यही पर्टिकुलर पैरामीटर रिक्वायर रहेंगे व्हाइल क्रिएटिंग दी रिसोर्स ग्रुप? तो सिंपल टर्म है, जब भी आप ऑटोमेटेड या CLI से कमांड लाइन से आउट क्रिएट कर रहे हो, ये सिर्फ आपके एज्योर के लिए नहीं, कोई भी XYZ टर्मिनोलॉजी ले लो, AWS ले लो या गूगल ले लो या कोई भी, जब भी आप कमांड लाइन से काम कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि उसको मैन्युअली करो क्रिएट यूजिंग GUI। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये मुझे पर्टिकुलरली रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है तो ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ फिर से और एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ तो देख सकते हो कि मुझे नाम देना है एंड लोकेशन का नाम देना है। ठीक है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल इंडिया में बनाना है, सेंट्रल इंडिया, कि ये दो चीज़ें डिफाइन करनी है तो सेम वे मैंने यहाँ पे डिफाइन भी दो ही कीजिए, नाम ARM RG और लोकेशन। तो ये रिसोर्स ग्रुप बन चुका है, सक्सीड आ चुका है। रिसोर्स ग्रुप हमें क्यों चाहिए कि बिकॉज हम रिसोर्स बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप में जाते रिफ्रेश करते तो ARM RG जो हमने बनाया कमांड लाइन से वो बन चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई रिसोर्स है नहीं। ओके, नाउ अब मैं ये टेम्पलेट को यूज कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली नाम रहेगा टैग सर्वर ग्लोबल, स्टोरेज अकाउंट में बनेगा। लोकेशन हम डिफाइन करेंगे काइंड स्टोरेज V2 और प्रीमियम LRS और प्रीमियम, तो वो जो है SKU डिफाइन करता है। तो जब आप स्टोरेज अकाउंट बनाओगे तो आपको पर्टिकुलर प्रीमियम डिफाइन करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड है या प्रीमियम है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी मैं जो डिफॉल्ट है वही यूज कर रहा हूँ। अब डिप्लॉय करना है क्रिएट। ओके, तो उसके लिए कमांड रहता है easy डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट रिसोर्स ग्रुप। तो हमने कौन सा रिसोर्स ग्रुप बनाया था? ARM-RG। उसके बाद हाइफन टेम्पलेट फाइल, और ये फाइल का नाम क्या है? storage_account.json। अब ये कमांड रन करने से पहले मेक श्योर करो कि ये आप सही पाथ पे हो। मैं यहाँ पे ls करता हूँ और वैलिडेट करता हूँ कि जो मैंने डिफाइन किया वो पाथ है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ पाथ। ARM टेम्पलेट में स्टोरेज अंडरस्कोर अकाउंट और उसके अंदर फाइल है
लेट्स रन। अगर सारा टर्म कन्फिग्रेशन सही होगा तो हमारा एक स्टोरेज अकाउंट बन जाएगा। अगर कुछ गलती होगी तो भी आपको यहाँ पे आ जाएगी। ओके, मीन टाइम मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और जैसे ये सक्सेड या कुछ भी एरर आती है तो मैं वीडियो को रिज्यूम बैक करता हूँ। हो गया। तो आप देख सकते हो कि हमें सक्सेस का मैसेज आ चुका है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन आईडी, स्टोरेज अकाउंट, ठीक है, ARM टेम्पलेट ARM RG के अंदर बनाया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे पहले देखा था कि यहाँ पे कोई रिसोर्सेज था नहीं रिसोर्स ग्रुप में, तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। एक स्टोरेज अकाउंट बन चुका है, टेक सर्वर ग्लोबल। ओके, ओके, अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स की। तो पैरामीटर्स क्या होता है? सो बेसिकली उससे पहले मैं ये करता हूँ कि ये रिसोर्स ग्रुप में ये जो है वो डिलीट मार देता हूँ। ओके, अब मीन टाइम हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर्स को वैलिडेट करते हैं। तो सबसे पहले स्कीमा है, कंटेंट वर्जन है, ये से तो जो लास्ट हमने पर्टिकुलरली टेम्पलेट देखा था तो उसमें हमने कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किया था डिफॉल्ट। अब पैरामीटर को डिफाइन करना है तो कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टोरेज अकाउंट टियर, कौन सा पर्टिकुलर पैरामीटर को वैल्यू डिफाइन करना है। तो मैं ये पर्टिकुलर टर्म यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ, पैरामीटर्स में जाता हूँ, एंटर करता हूँ और ये जो डिफॉल्ट जेसन है उसी को ही हम पैरामीटर को जिस जेसन है वैसे ही कॉन्फ़िगर करना ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले डबल कोड में आपको डिफाइन करना है कि कौन सा पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे सेम वे दिखा रहा हूँ, स्टोरेज अकाउंट टियर, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, अकाउंट टियर। ओके, अब स्टोरेज अकाउंट टियर में और क्या चीजें चाहिए, तो जो डिफाइन मुझे डिफॉल्ट वैल्यू है वो प्रीमियम चाहिए और अलाउड वैल्यू कौन सी है, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो सेम एज जैसे हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया तो मैन्युअली जब क्रिएट किया तो उसमें जो ऑप्शन है वही हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको दो वैल्यू आती है, प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं अगेन करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन करता हूँ, टाइप कौन सा है, एंड कॉलन करके स्ट्रिंग। उसके बाद हमें मेटा डेटा चाहिए, डिस्क्रिप्शन अगर डिफाइन करना है तो ये अगर आप टेम्पलेट यूज करते हो, ये जो एक्सटेंशन यूज करते हो तो उससे ये फायदा रहेगा कि आपको कंप्लीशन ऑटोमेटेड होना चाहिए, लाइक मेटा डेटा। मेटा डेटा में एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, सिंपल।
like tier of the storage account. अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, तो लेट से मैं डिफाइन करता हूँ प्रीमियम, एंड उसके अंदर अलाउ वैल्यू प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखो रेड कलर इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने कॉलम डिफाइन नहीं किया है। स्ट्रिंग allow variables प्रीमियम, तो जहां जहां पे रेड इंडिकेशन आ जाता है वहां पे दैट मीन्स कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। सो यहाँ पे बता रहा है कि पैरामीटर इज नेवर बीन यूज, तो अभी हमें ये क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो रिसोर्सिस में है, ठीक है, हमने हार्ड कोडेड डिफाइन कहाँ पे किया हुआ है, टीयर पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये चीज हमने क्या किया है, पैरामीटर में डिफाइन कर दिया है। तो पैरामीटर के लिए हमें क्या करना है, ब्रैकेट यूज करना है, पैरामीटर्स और जो स्टोरेज अकाउंट टीयर, ये जो नाम दिया था वो यूज कर लिया। अब हम वापस पर्टिकुलरली पैरामीटर में देखते हैं, तो ये जो येलो इंडिकेशन था वो चला गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। डिफॉल्ट वैल्यू है हमारी प्रीमियम, एंड पर्टिकुलर प्रीमियम और स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो। अब मैं सेव करता हूं, और मैंने सेम फाइल में एडिट इसलिए किया क्योंकि वाई कमांड में फिर से यूज कर सकूं। लेट मी एंटर इट एंड वैलिडेट करते हैं कि आफ्टर मेकिंग चेंजेस जो पैरामीटर के लिए है वो प्रॉपर है कि नहीं। मीन टाइम हम वेरिएबल्स के लिए भी देख लेते हैं। तो वेरिएबल्स में जैसे हमने पैरामीटर्स में डिफाइन किया था, वेरिएबल्स में आप रिसोर्स नेम डिफाइन कर सकते हो या कोई भी चीज जो बार बार यूज करना है, क्योंकि जैसे टेक सर्वर ग्लोबल है, रिसोर्स ग्रुप है, अगर एक ही चीज बार बार यूज कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल में रिसोर्स ग्रुप डिफाइन कर सकते हो, सॉरी रिसोर्स नेम एंड जो भी उसका वैल्यू है। उसके बाद जहां जहां भी वेरिएबल डिफाइन करना है, वेरिएबल्स एंड ब्रैकेट में वो वेरिएबल का नाम, तो ऑटोमेटिकली वो जो वैल्यू होगी जो हमने डिफाइन किया वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, रिसोर्स ग्रुप हमारा रिसोर्स क्रिएट हो चुका है। ओके, नाउ वापिस वैलिडेट कर लेते हैं एक बार, क्रिएट हो चुका है। तो प्रीमियम, जिसको प्रीमियम यूज करना है, अगर कोई बोलता है कि मुझे प्रीमियम यूज करने नहीं है, स्टैंडर्ड यूज करना है, तो यही फाइल को वो डिफॉल्ट वैल्यू में स्टैंडर्ड डिफाइन करके यूज कर सकता है। क्लियर। तो ये जो हमारे आम टेम्पलेट है वो रिसोर्स ग्रुप फॉर स्टोरेज अकाउंट के लिए है। अब हम वर्चुअल मशीन्स के लिए देखते हैं।
मैं सारे सेव और फोल्डर ओपन कर देता हूँ वर्चुअल मशीन। सो ये वर्चुअल मशीन का टेम्पलेट है। सेम वे जैसे हम पहले ब्लैंक एक टेम्पलेट बनाते वर्चुअल मशीन के लिए, और क्या क्या डिफॉल्ट ऑप्शंस आ रहे हैं। temp vm डॉट जेसन, और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ लोडिंग ARM टेम्पलेट। सो अभी मैं सेम वे ARM एंटर कर रहा हूँ, और रिसोर्स के अंदर मैं यहाँ पे कि अभी लोडिंग हो रहा है, लेट्स वेट फॉर सम मोमेंट। मीन टाइम मैं ये जो स्कीमास लोड हो जाए उस टाइम पे वेट कर दें। अभी भी रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं हुए। मीन टाइम मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और जैसे ये स्कीमास वैलिडेट हो जाते हैं फिर हम वर्चुअल मशीन्स के लिए भी जेसन टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे स्कीमा लोड हो चुके हैं, इंपोर्ट हो चुके हैं। नाउ लेट मी ट्राई कि VM के ऊपर है कि नहीं। मैं जस्ट राइट डाउन कर रहा हूँ VM, सो यहाँ पे जैसे मैं VM टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं, विंडोज देन उबंटू। सो आपको पर्टिकुलरली लेट से अगर मैं उबंटू सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उबंटू जस्ट क्लिक करने पे यहाँ पे देख सकते हो कि सारे रिसोर्सेस यहाँ पे ऑटोमेटेडली मुझे टेम्पलेट में दिख रहे हैं। सो इस वजह से आप देख सकते हो कि जो पहले 8-9 लाइन का जो सोर्स कोड था वो पूरा हो गया 170 प्लस लाइन का, 169 सॉरी लाइन का। अब उसमें क्या करना है, आपको जो जो पैरामीटर्स है वो क्रिएट करना है एंड डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये मैंने VM टेम्पलेट जो बनाया हुआ है वो फॉर उबंटू वर्जन के लिए बना हुआ है, और उसमें कुछ चेंजेस जो मैंने किए हुए हैं वो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने ये नाम दिया हुआ है वर्चुअल मशीन का, टेक सर्वर ग्लोबल। पब्लिक IP रिक्वायर रहेगा हमें, जो पर्टिकुलरली डोमेन नेम लेबल इज वेरी चेंज करना रहेगा। रीजन बीइंग कि बाय डिफॉल्ट ये जो उबंटू में मिलेगा वो लेबल ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा DNS नाम पे। तो DNS नाम का जो डोमेन नेम लेबल है वो चेंज करना है। ठीक है, फिर आपको रोल ग्रुप आपका बनेगा जो आपका NSG रूल होगा। ठीक है, वर्चुअल VNet का नाम जो मैंने यहाँ पे वेब VM दिया हुआ है, मैंने सारे इनिशियल्स यहाँ पे वेब VM दिया हुआ है। फिर ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वर्चुअल मशीन, देन मैंने यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन किया हुआ है, एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब आप डिफॉल्ट यूज करते हो तो उसका एक क्रेडेंशियल्स होगा, वो आपको चेंज करना है। देन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कैनोनिकल उबंटू वर्जन है और मेरा 20 वर्जन है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 16 या ऐसा कुछ टेम्पलेट में लेके आएगा।
ये यूजर नेम देख सकते हो ubuntu vm1 एडमिन यूजर नेम एडमिन पासवर्ड, और ये है SKU फॉर 16, मैंने यहाँ पे चेंजेस किया हुआ है 20, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, पर्टिकुलरली वर्चुअल मशीन का टेम्पलेट है। अब यही वर्चुअल मशीन को हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, मैंने रिसोर्स ग्रुप तो बना चुका हूँ, वेब RG ARM RG वही यूज करूँगा, वर्चुअल मशीन के फोल्डर में ही हूँ। और इसमें देख सकता हूँ, सॉरी, 2 फाइल है, VM टेम्पलेट और JSON रेडमी एंड टेस्ट VM, तो मुझे यूज करना है VM टेम्पलेट और JSON। लेट्स क्रिएट इजी डिप्लॉयमेंट ग्रुप, क्रिएट -- रिसोर्स ग्रुप एंड मेरा नाम, रिसोर्स ग्रुप का नाम है ARM-RG और -- टेम्पलेट फाइल, उसका पाथ देना है। तो मैं वही फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं सिर्फ सिंपल नाम दे देता हूँ VM_template.json। लेट्स सी JSON में अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, समथिंग स्टोरेज अकाउंट, ओके स्टोरेज अकाउंट हमने इज नॉट अलाउड, स्टोरेज इज कैनॉट बी चेंज। तो जो स्टोरेज अकाउंट रिक्वायर्ड रहेगा वो ऑलरेडी है, तो मैं स्टोरेज अकाउंट को रिमूव कर देता हूँ। जब आप वर्चुअल मशीन बनाते तो स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट होता है, जो कि यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है स्टोरेज अकाउंट नेम, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, नाउ लेट मी रीरन। हम लोग, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो NSG बन चुका है, पब्लिक IP बन चुका है, वर्चुअल नेटवर्क बन चुका है। नेटवर्क इंटरफेस बन रहा है। सो जैसे मैंने बताया था कि डिपेंडेंसी यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, तो सिंटैक्स मेथोडोलॉजी है। तो जैसे जो पर्टिकुलर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पहले है वो पहले क्रिएट होगा, ठीक है। रिफ्रेश कर देते हैं, स्टोरेज अकाउंट भी बन चुका है। रिफ्रेश कर देते हैं, वर्चुअल मशीन भी बन चुका है। लेट्स सी हाउ। ओके, तो सारा कुछ डिटेल्स क्रिएट हो चुका है और डिटेल्स भी सक्सेसफुल विद सक्सेस मैसेज आ रहा है। ओके, तो ये चीज आप वर्चुअल मशीन यूजिंग ARM टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। जो टेम्पलेट आपको लग रहा है बहुत लाइक 160+ लाइन का है, तो यूजिंग, अगर आप एक्सटेंशन यूज करते हो, अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक्सटेंशन यूज कर रहे हो तो एक्सटेंशन से आपको ये चीज लिखने में इजी रहेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट होता रहेगा और ऑटो इश्यूज जो होंगे वो रिजोल्व होता रहेंगे। बट अगर आप ARM टेम्पलेट नहीं यूज कर रहे हो देन लिटिल बिट टफ रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें, और JSON फॉर्मेट है, अगर हम YAML से कंपेयर करें
तो JSON इज लिटिल बिट ट्रिकी, राइट। तो ये हम वर्चुअल मशीन को जनरली ट्राई करते हैं SSH करने के। इसका पब्लिक आईपी ये है। मैं सिंपल ओपन करता हूँ। अब यूज़र नेम पासवर्ड हमें ढूंढना कहाँ से है, हमारे यूज़र नेम ये है। ओके, सो लॉगिन हो चुका है। तो अब ये जो हमने ARM टेम्पलेट के जो दो एग्जांपल देखे विथ स्टोरेज अकाउंट वेरिएबल एंड पैरामीटर एंड वर्चुअल मशीन्स के लिए, तो ये जो एग्जांपल्स है वो बेसिक एग्जांपल्स है। इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे क्लियर किए हुए। अगर आपको कुछ डाउट्स है या कुछ और क्वेरीज है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए। और ये जो ARM टेम्पलेट जो मैंने बनाए हुए हैं उसके GitHub रेपोजिटरी लिंक मैं आपको ये ग्रुप में ये पर्टिकुलर वीडियो के सेक्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे आप वर्चुअल मशीन का जो टेम्पलेट है वो आप यूज़ कर पाओगे। उसमें जो भी आपको चेंजेस करना है आप यूज़ करना। पर्टिकुलर रीडमी डॉक्यूमेंट में कैसे क्रिएट करना है, पर्टिकुलरली रिसोर्स ग्रुप उसके कमांड डिफाइन किए हुए, और कैसे पर्टिकुलर पैरामीटर यूज़ करना है। सो होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। सो आप अपने इनपुट कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।